Hello to all my dear students. Let's get started with chapter number 5, division. I hope you all have seen the videos for multiplication, because without multiplication you will not be able to understand this. So let's see. You all know, students, I begin with the learning objectives, that what are we going to learn here. So that is, after studying this chapter, you will be able to apply properties of division for quick calculation. Okay. Second is divide a number using repeated subtraction, and third is divide up to 4-digit numbers by 1 or 2-digit divisors. तो ये तीनों हम टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में. दिस इज जस्ट द वॉल्यूम 1. ओके स्टूडेंट्स. Okay, let's see a simple definition of division. What does it say? When numbers are subdivided on the basis of equal values, it is called as division. Okay? जब कोई नंबर subdivided होता है on the basis of equal values, it is called as division. तो हम इससे क्या समझते हैं? सपोज़ करिए आपके पास एक एप्पल है, तो आप उसको 2 पार्ट्स में भी मिडिल से कट कर सकते हैं, आप उसको 4 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं, आप उसको 8 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं. सो इन सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी, इफ़ यू जस्ट सी, डिविजन इज़ कॉल्ड भाग. ओके, डिवाइड एनीथिंग. So when it comes to division of numbers, we are taking big number and dividing it into small equal groups और small equal value. तो हर एक नंबर की वैल्यू होती है, तो हम बड़े नंबर को छोटे छोटे इक्वल वैल्यूज़ में हम डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम डिवीज़न कहते हैं. डिवीज़न इज़ ऑल्सो अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीज़न एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी है. डिवीज़न कैन नॉट बी डन विदाउट अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो यू सी हियर 3 4 is 12. 12 divided by 4 is equal to 3. You can see here 3 4 is 12. 12 divided by 4 equals to 3. So we will see here many more things. तो मैंने आपको जैसे बताया यहाँ पे 3 4 is 12. आई टोल्ड यू दैट डिवीज़न कैन नॉट बी डन विदाउट मल्टीप्लिकेशन. सो कैसे हम डिवीज़न को करेंगे? वी हैव टू लर्न द टेबल्स फॉर डूइंग द डिवीज़न. 3 4 is 12. 3 multiplied by 4 is equal to 12. ओके, 12 divided by 4 is equal to 3. तो हम डिवीज़न का सिंबल ऐसे लिखते हैं. ओके, द सिंबल यूज फॉर डिवीज़न इज दिस. कैन सी हियर, दिस इज द डिवीज़न. ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? आई टोल्ड यू एज अर्लियर, इन मल्टीप्लिकेशन वैल्यू इंक्रीजेस, बट इन डिवीज़न the value decreases. Like you are dividing a big number into small equal numbers. तो हमारा क्या हो रहा है? बिग नंबर स्प्लिट हो रहा है, तो स्प्लिट होने के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है. ओके, व्हाट आई मीन बाय दिस इज वी आर टेकिंग अ बिग नंबर and just distributing it into equal. Okay, in division a big value is distributed into small equal values. Okay, let's see, suppose I take an example that मुझको 36 7 से डिवाइड करना है. ओके, 36 डिवाइडेड बाय 7. सो नाउ जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है हमारे पास, हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं.
Suppose we are taking this is 36 divided by 7. Okay, so this comes here. So 7 is the divisor. ठीक है, 7 हमारा क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र है. वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास क्वेश्चन ऐसे ही लिख कर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 7. ओके, तो 7 यहाँ पे है डिवाइज़र, डिवाइड करने वाला. ओके, जैसे हम कहते हैं ना टीचर. सो व्हाट द टीचर मीन्स, द वन हु टीचर्स. तो यहाँ डिवाइड कर रहा है 7, तो 7 हमारा क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया. ओके, 5 इज़ द क्वेश्चन. चलिए हम इसको डिवीज़न के प्रोसेस को अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. 7 का हम टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमारे पास जो आंसर आए वो उसके इक्वल हो या उससे छोटा हो. आई रिपीट माई सेल्फ, वी विल स्टडी द टेबल ऑफ 7 एज मैनी टाइम्स कि हमारा जो डिवाइड हमें करना है, ओके, जो हमारा डिविडेंड है उसके इक्वल आए या उससे कम आए. तो 7 का हमें टेबल पढ़ना है. कितने टाइम्स पढ़ेंगे, जब तक कि ये जो डिवाइड हम कर रहे हैं 36 को डिवाइड कर रहे हैं इससे इसके बराबर या इससे कम आ जाए. सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42. तो 7 6 जा 42 इज़ मोर. 7 5 जा 35 इज़ लेस देन 36. तो 7 5 जा हमारे पास 7 5 जा आ गया 35. ओके, 7 5 जा we have 35. So we will take 35 only. ओके, तो हमें उसके जस्ट नियर वाले लेना है. 7 4 जा 28 होता है, तो हम 28 नहीं लेंगे, हम उससे जस्ट छोटा लेंगे. देखिए बच्चों की दोनों छोटे हैं, 28 भी स्मॉल है, 35 भी स्मॉल है. आप कौन सा लोगे, तो आपको जस्ट नियर लेना है. वेरी नियर एंड वेरी स्मॉल नंबर विच कैन बी माइनस फ्रॉम द डिविडेंड. तो जैसा मैंने बोला, अगर 7 5 जा 36 होता तो हम 36 लेके जाते हैं, बट 7 5 जा 35 है, सो वी विल टेक दिस 35. एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. लेट मी रब दिस. सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नाउ. तो हमने 7 5 जा, वी हैव रिटन 7 5 जा 35. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. डिवीज़न के प्रोसेस को ऐसे हम करते हैं. ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट एंड वी विल हैव वन रिमाइंडर. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा डिवाइज़र, क्वोशिएंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर. ये चारों चीज़ें होती हैं डिवीज़न में. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी द रिविजन एक्सरसाइज. We are seeing here so many questions are here. This revision exercise means कि आपने पिछले साल भी डिवीज़न में कुछ ना कुछ किया है in class 3rd. So that is why you can do this. But still I will explain you. Let's see properties of division. Yeah. Before I will cover this, in class 3rd I always used to give you this
मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, डिवीजन फैक्ट। ये फैक्ट क्या होता है, डिवीजन फैक्ट, मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होता है? कुछ नहीं, वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू इंटरचेंज, यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन और इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एक डिवीजन का भी हम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 2 मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मैक्सिमम लिख सकते हैं, और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 डिवीजन फैक्ट हम लिख सकते हैं। हाउ? 12 8 इक्वल्स टू 96, तो 96 को हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से। सो जस्ट राइटिंग डाउन दिस, आई विल एक्सप्लेन यू। सपोज दिस इज 96 डिवाइड बाय 12, ओके, सो 12 डिवाइड बाय 96, ओके, लाइक दिस इफ़ यू राइट। तो 12 का अगर टेबल हम पढ़ रहे हैं तो 96 इक्वल आ रहा है हमारे कितने टाइम्स में आ रहा है? 8 टाइम्स में। तो हमने यहाँ पे 8 लिखा, वी रोट 8 एंड वी रिटन हेयर 96, सो हेयर वी विल हैव 0 0, ओके। सो लाइक दिस इट इज़ डिवीजन फैक्ट। This is the way of doing the questions. So I hope everything is clear. Again you can see 96 divided by 8 is equal to 12. Again 9 8s are 72. So 72 divided by 8 equals to 9. 72 divided by 9 equals to 8. Okay, let's see the next question. Find the quotients. अब यहाँ पे हमारे पास आया quotients, तो quotients हमने देखा ही है। What is quotient? The answer of the division is the quotient. So 35 divided by 5. You all know it very well. 5 7s are 35. Write direct answers using tables first. तो हमें डायरेक्ट इसको कर लेना है। You know here 6 is dividing 30, so how many times it will divide? Exact 5 times. 6 5s are 30. Then you will have remainder as 0. या हम क्रॉस भी कर सकते हैं, जब भी हमारे पास रिमाइंडर हर जगह 0 आ रहा है तो हम क्रॉस भी कर सकते हैं, और you can just write 0. This is 7 divided by 49. So you have here 7 7s are 49 and remainder is 0. तो हम यहाँ फिर से देखें, हमारे पास 7 यहाँ पे डिवाइज़र है, ये वाला 7 यहाँ पे लेफ़्ट वाला जो 7 है वो हमारे डिवाइज़र है, और जो राइट 7 है ये हमारा क्वोशेंट है, और 49 हमारा डिविडेंट है, और रिमाइंडर हमारे पास क्रॉस हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 है। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, हियर यू सी 8 कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 56 आ जाए? 8 शुड बी डिवाइडेड बाय 56, तो 8 को हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आता है। सो व्हाट यू आर डूइंग, 56 को हम 8 से डिवाइड करें तो इक्वल पार्ट्स में 7 7 7 7 ऑल दिस पार्ट्स विल बी 8 टाइम्स, और 8 टाइम्स विल बी 7 टाइम्स, इट विल ब्रिंग्स 56। चाहे 8 रुपये आप 7 बार अलग अलग करके रखिए, या 7 रुपीज़ करके आप 8 टाइम्स रखिए। ओके, द आंसर विल बी 56. What I mean by this is either 8 7s is 56 and also 7 8s is 56. So but here you are dividing by 8, so you will write there 7. So 8 is the divisor, 8 divide कर रहा है, और 7 हमारा quotient हो गया। As same as you can write here the direct answers without doing the small divisions as like this. This I have used to explain you, but here in the revision you can do like this. So here we are going to see here properties of division now. बहुत easy है properties of division. Four properties are there. Just small things you need to remember. Any number divided by the number itself will have 1 as the quotient. जैसे
अगर वन से खुद ही डिवाइड हो रहा है तो वहाँ इसमें डिवीज़न हुआ ही नहीं है. ओके, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय वन ओनली, द सेम नंबर ओनली, सो नथिंग इज़ डिवाइडेड. सपोज़ करिए टू से ही डिवाइड हो रहा है. सो टू जब नंबर ही है वो, दैट टू इज़ हैविंग द वैल्यू टू, सो अगर फिर से ही टू से डिवाइड हो रहा है तो नथिंग विल चेंज. सो इन दैट केस द नंबर वैल्यू विल रिमेन वन, कि हम उसी से डिवाइड कर रहे हैं. सो हमारे पास नंबर, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है दैट विल कम वन. तो 5 डिवाइडेड बाय 5. ओके, वी हैव 5 थिंग्स, 5 एज अ वैल्यू, वो खुद 5 से ही डिवाइड हो रहा है. सो हमारा क्या है, 5 हमारे पास एप्पल्स हैं समझ लीजिए, और उसको 5 इक्वल में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट 5 बिकम्स 1. ओके, बिकॉज जब हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसकी इक्वालिटी भी कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम इकट्ठा कर ले रहे हैं. ओके, सो दैट इन दैट केस दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कि कोई भी नंबर अगर वो खुद से उसी नंबर से अपने डिवाइड होता है तो वैल्यू हमारे पास आता है 1. सेकेंड, एनी नंबर डिवाइड बाय 1 गिव्स द कोशेंट एज द नंबर इटसेल्फ. कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होने पर जो हमारे पास आंसर आता है, कोशेंट आता है, वो नंबर इटसेल्फ आता है. जैसे 1 6 ज़ा 6, सो 6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 6. ओके, here you can see 15 divided by 1 is equal to 15. So कोई भी नंबर 1 से जब डिवाइड होता है तो नंबर वो खुद आता है. Always remember the first and second are very different. Okay, you got to understand the difference. हम ये कन्फ्यूज़न नहीं कर रहे हैं. बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न लेके आते हैं इसमें कि मैम 1 से डिवाइड करना है तो वो नंबर फिर से आ जाएगा या क्या होगा. So you need to very well understand with the help of examples. We will see the examples here also. Third, we will see here dividing 0 by a number. किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर जो है 0 ही आता है वापस. ओके, 0 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 0. ओके, ज़ीरो डिवाइडेड बाय 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 0 नहीं है. इसको ध्यान में रखेंगे बच्चे आप लोग प्लीज़. 0 को 20 से डिवाइड कर रहे हैं, 20 को 0 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ. ओके, हमारे पास प्रॉपर्टी के लिए सिर्फ ये चीज़ें लिखी हैं अभी. ओके, वो हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो हायर सिलेबस में आपको पढ़ाया जाएगा कि किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे क्या आता है. बट इन दिस सिलेबस यू हैव ओनली दिस, सो यू हैव टू स्टडी दिस. यहाँ पे देखिए लिखा है, रिमेंबर 0 कैन बी डिविडेंट और कोशेंट बट नेवर बी अ डिवाइज़र. ओके, 0 जो है हमारे डिविडेंट हो सकता है क्या कोशेंट हो सकता है, पर डिवाइज़र कभी नहीं हो सकता क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि वो डिवाइड कर सके. ओके स्टूडेंट, सो आई एम क्लियर, आई होप यू आर clear here. Let's see the fourth one. We cannot divide a number by 0, so a statement like 5 divided by 0 or 10 divided by 0 has no meaning. तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई. ओके, डॉल्फिन ने भी आपको ये बता दिया है. ओके, रिमेंबर ऑलवेज, कभी ये क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये देख लीजिएगा. लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिवीज़न एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. ओके, क्या होता है मतलब कि डिवीज़न सब्ट्रैक्शन भी है. जैसे हमने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन है, उसी तरह से डिवीज़न इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. सो वी हैव लर्न दैट डिवीज़न रिफर्स टू एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो क्या होता है हमारा डिवीज़न. बट this can be done by repeated subtraction also. repeated subtraction method में भी हम इसको देख सकते हैं. okay, there is nothing much. let's move to the main thing. okay, so we will see here.
सम स्मॉल डिटेल्स आर हेयर। ये सब आपको आता है बच्चों, तो आई जस्ट होप दैट यू आर knowing all this. So we will see once what is this. 25 divided by 5, we have nothing as remainder. You all know that what is divisor, dividend, quotient and remainder. So let's see example B. 67 divided by 8. So 8 is dividing 67. So we will study the table of 8. 8 का हम टेबल पढ़ेंगे, तो हमारे पास हमें क्या लेना है, जो हमारे पास आंसर आना चाहिए वो 67 डिविडेंड से कम आना चाहिए या बराबर आना चाहिए. सो वी विल सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे. वी विल स्टडी द टेबल ऑफ 8. सो हियर वी आर हैविंग 8 8 ज़ा 64, 8 7 ज़ा, we will not be having, but we will take just near. So we will take not 8 7 ज़ा 56 but 8 8 ज़ा 64. So 64 we will write down side of 67. So we will have 7 minus 4. राइट साइड से बिगिन करते हैं, जैसे हम रेगुलर सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे हम इसमें भी करेंगे. 7 minus 4 equals to 3 and 6 minus equals to 0. So 3 is the remainder here. I hope students you all know this. 72 divided by 9, we have 0 as the remainder. In D, 67 divided by 7, we will write here 7 9 is 63 and 64 divided by 64 subtracted 64 minus 63 or 63 subtracted from 64 is equal to 1. So that is left. Remainder है वो. Remainder is what remains and cannot be divided further. So quotient is 9, remainder is 1. जो कुछ बच जाता है हमारे पास, डिवाइड नहीं होता है further, उसको हम remainder ले लेते हैं. Okay, we'll write as remainder downside. So let's see here कि कैसे division is repeated subtraction. So you got to see here very well. सपोज करिए हमारे पास ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, 24 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4. सो 24 हम मेन लेंगे और उसको 6 से माइनस करेंगे. 24 को हम डिवाइड नहीं करेंगे, जिस तरह से हमने पहले किया उस तरह से हम नहीं करेंगे. तभी तो हमें पता चलेगा कि कैसे हम सिर्फ माइनस करके डिवीज़न का आंसर लेके आ रहे हैं. तो 24 को हम 6 से माइनस करेंगे फर्स्ट टाइम, तो 24 देखिए 6 माइनस हुआ, आ गया हमारे पास 18. तो हमें इसको तब तक माइनस करना है जब तक ज़ीरो ना आ जाए. लास्ट हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो है 0. देख सकते हैं आप यहाँ पे 0 है. ओके, दिस साइड इट इज़ 0. सो हमें तब तक माइनस करना है जब तक हमारे पास आंसर 0 ना आ जाए. सो वी विल सी हाउ मेनी टाइम दिस इज़ सब्ट्रैक्टेड. ओके, so 24 divided by 6, 24 minus 6 is 18, 18 minus 6 is 12. okay, सेकेंड टाइम हो गया. देन अगेन थर्ड टाइम में क्या, 12 माइनस इक्वल्स टू 6, थर्ड टाइम हो गया. एंड 6 माइनस इक्वल्स टू 0, फोर्थ टाइम हो गया. तो हमें कैसे कर रहे हैं, वी आर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग अंटिल वी हैव द लास्ट नंबर एज 0. तो जब तक हमारे पास 0 आंसर नहीं आ जाएगा लास्ट में, तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. किस नंबर से, बाय द सेम नंबर इट इज़ टोल्ड टू डिवाइड. 24 डिवाइड बाय 6. सो 24 इज़ द डिविडेंड हियर. सो कितने बार माइनस कर रहे हैं 6 को, लगातार 1 2 3 and 4 times. So we will have the answer here 4. See, we are not doing any division here, we are just using subtraction process. सिर्फ सब्ट्रैक्शन करके हम उसको डिवीजन को ले आ रहे हैं. दैट मीन्स हियर दैट वी आर यूजिंग डिवीजन प्रोसेस.
Okay students, so let's see the second question, second example. 49 divided by 7 equals to 7. सो हम इसको भी लगातार माइनस करेंगे जब तक कि हमारे पास आंसर 0 नहीं आ जाता. तो कितने टाइम्स माइनस हो रहा है? ओके, वी विल काउंट, वी विल सी हियर. 1 2 3 4 5 6 7. 7 टाइम्स माइनस हो रहा है. जब तक कि हमारे पास लास्ट आंसर 0 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं. सो वी आर नॉट यूजिंग एनी डिवीजन प्रोसेस, वी आर जस्ट यूजिंग द सब्ट्रैक्शन. So here what is this? We have got the answer here 7. Let's see C and D. As same as A and B, such as is C and D also. Very easy. हमें लगातार माइनस करना है इसे जब तक कि हमारे पास लास्ट आंसर 0 नहीं आता. दिस इज़ द ओनली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो हम किसी भी डिवीज़न को कर सकते हैं. हाँ, ये उस केस में नहीं होता है जिसमें हमारा रिमाइंडर बचता है. जिसमें रिमाइंडर आता है उसमें इसको हम इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं. तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसके लिए फ़िक्र ना करें. ओके, यू विल सी हियर, यूज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन टू डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स, राइट क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर्स. तो ये भी सेम है. 8 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ है इसलिए हमारे पास आंसर 8 आया है. ये आपका एक्सरसाइज 5 है. ओके, सो दिस इज़ द डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. आई होप इट इज़ वेरी इजी. यू कैन जस्ट सी दिस. ठीक है, इसको आप जब देखेंगे एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू डू द क्वेश्चंस. Here are some examples, an exercise. So we will solve this. So let's see here. तो यहाँ पे हमारे पास डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है. Write the quotients. So 115 divided by 115 is equal to 1. हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखा था, how you are dividing the number by the same number itself, so you will have 1. And a number divided by 1 equals to the number itself. So first, all the questions we are seeing here, 0 divided by any number equals to 0 itself. 0 divided by 456 equals to 0. The next question, question number 2, match the division statements to the correct quotients given in the boxes. This is also very simple exercise. You can see this. I will also give this in the master copy, so don't worry. All this will come to you. Okay, students, you have to solve this. Find the quotients of each and verify your answers. Okay, this is 3 digit divided by 1 digit. So 1 digit I am not going to tell you. It is very easy for you. I will just tell you 3 questions. Okay, and I have chosen those questions here. Okay, so I will be sharing with you the next the practical questions in the practical videos. That is just below that. Okay students, thank you, because I will make the second video. In that video I will show you how to do this. In the volume 2 we will cover this part, but you have to solve this. Okay, that is very easy and I hope you will do this.